मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला ही था, मगर इस वक्त तुम्हारा फ़ोन देख के मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें फ़ोन कर लेना चाहिए था। मैंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि मलाइका का फ़ोन आया था अभी और बहुत परेशान लग रही थी वो। सुनकर अच्छा लगा, मगर अभी तो शुरुआत है। दोस्ती निभाने को कह रही थी। मुझसे दोस्ती निभाने में तुम्हें क्या मिलेगा, जबकि मुझसे ताल्लुक निभाने पे तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है ना? वो मुझसे ताल्लुक तोड़ रही है और आप खुद से जोड़ने नहीं दे रहे हैं मुझे ताल्लुक। तो जोड़ लेते एक नया ताल्लुक बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी का, क्योंकि सनम ने तो अपनी कमजोरी दिखा दी। क्या हुआ? उसने कुछ ऐसा किया कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, लिहाजा मुझे अब एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी और तुम चाहो तो ये जॉब कर सकती हो। पर्सनल सेक्रेटरी? मगर मैं मलाइका की सास बनकर आपके घर में रहना चाहती हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, बीवी बनकर। बड़े टारगेट एकदम से हासिल नहीं हो जाते, उसके लिए पहले छोटे छोटे टास्क सॉल्व करने पड़ते हैं। सनम को क्यों निकाल रहे हैं आप? फिर अब ऑफिस आओ, फिर बताता हूँ, फोन पे करने वाली बात नहीं है। ओके, आती हूँ मैं। ठीक। बेटा, जुबानी कलामी कैसे हम ऐसे कह सकते हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे तलाक दिलवाने के लिए इतनी नीच हरकत कर सकते हैं वो। मलाइका, सही नफरत करते थे तुम अपने बाप से, आज मेरे दिल में भी उनके लिए उतनी ही नफरत है। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। नहीं अम्मी, मुझे सर के ऑफिस जाना है, मुझे उनका गिरबान पकड़ना है, मुझे पूछना है उनको शर्म नहीं आई। मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया उन्होंने। अगर बेटा तुमने सच्चाई साबित करनी है तो अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। ऐसे साबित हो सकता है कि ये तस्वीरें नकली हैं। ग्राफिक्स एक्सपर्ट से लेबोरेटरी से करवाना होगा। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आकर बात करती हूँ। जाओ ना बेटा। तुम किसी तरह इसका पता करवाओ और इसका रिजल्ट निकालो कि क्या है, कि मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि ये सब सच होगा। आखिर दिखा दी तुमने अपनी औकात। ठीक, आइए मेरे कमरे में। कहाँ हो तुम? हाँ, मैं बस निकलने लगी हूँ, तुम पहुँच गए? मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तुम आओगी कैसे? या तो मैं पिक कर लूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पहुँच जाऊँगी, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके बाय। लोकेशन तो मैं व्हाट्सएप कर दिया मैंने।
ये शूट तुमने किया ना? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये शूट मैंने की है? फिलहाल मैं ये साबित तो नहीं कर सकता कि तुम वहां थी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शूट तुमने किया है, और इसका मशवरा भी रिस्क को तुमने ही दिया होगा। काश मेरे वक्त में भी कोई सनम होती। मैंने तो सिर्फ उसे लुटने से बचने का मशवरा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। मुझे तुमसे इस नमक हरामी की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सिर्फ आपका नमक ही खाया है ना, आपने तो मेरे साथ। तुम जैसी लड़कियों को तुम्हारा लालच ही नुकसान देता है, बल्कि वो नुकसान तुम खुद ही करना चाहती हो, बहुत ज्यादा फायदा उठाने के लिए। ये नफा नुकसान तो लड़कियों को आप जैसे बॉस ही सिखाते हैं, बकवास बंद करो। वरना लड़कियों को तो सिर्फ सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, और बहुत सारी घरेलू मजबूरियां होती हैं जो लड़कियों को जॉब करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकालती हैं। मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ब्लैकमेल तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि मलाइका की वजह से आप कोई नया एक्सटर्नल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ तुम ये नहीं जानती। जो शख्स अपने बहू और बेटे के खिलाफ प्लानिंग कर सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा है? और जब कीचड़ बन जाए ना, तो उसमें पत्थर नहीं मारने चाहिए, वरना अपने ही कपड़े खराब होने का खतरा होता है। क्या चाहती हो? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा इकट्ठा पैसा दे के जान छुड़ाए। बात रिस्क की मौजूदगी में होगी, और डील भी रिस्क के साथ ही हो। ठीक है, मैं उसे बुला लेती हूँ, फिर करते हैं बात। रहे नसीब, शुक्र है आज आपका दीदार भी हो गया। कैसे आप जोए भाई? आज तो मैं देखा है ना, बहुत खुश हूँ। जोहे भाई प्लीज़ मेरे साथ ऐसी कोई बात ना करें जिसका जवाब मेरे पास ना हो। मतलब? ऐसी बातें तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं ना, जबकि मैं आपको भाई समझ के यहाँ पे आई हूँ। क्या भाई बहन को देखकर खुश नहीं होते? जोहे भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इस वक्त मुझे अपने भाई की ज़रूरत है जो अपनी बहन की इज्जत बचा सके, अपनी बहन का घर उजड़ने के बचा सके। अरे अरे आंसू पहुँचे, मैं हूँ ना। आज से आपकी सारी टेंशन मेरी। थैंक्स। चल एक भाई बहन की सेल्फी तो बनती है ना। ट्रस्ट मी, मेरी बहन की वैसे तो पिक्चर नहीं है, और मैं कौन सा किसी को शेयर कर रहा हूँ। ओके दैट्स गुड। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? बात तो बहुत लंबी है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आपकी किसी लैब में जान पहचान है जहाँ पे चेक करवा सके कि फ़ोटोज़ असली हैं या नकली? मतलब किसी के जिस्म पे किसी और का चेहरा लगा दिया गया हो। हाँ है, मगर प्रॉब्लम क्या है? किसी ने कुछ वही फोटोग्राफ से मेरा चेहरा जोड़ दिया है। क्या? किसने की घटी हरकत? पता नहीं, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये एक और ज़ात है, और मैं इसे सफाई पेश करने का पूरा मौका दूंगी। मैंने अपना ज़र्फ दिखाया, और उन फोटोग्राफ्स के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, मगर अब तुम्हारे करतूत दिखाने के लिए मुझे वो फोटोग्राफ ज़ैनब और कबीर को दिखाने पड़ेंगे। इस बच्ची के साथ हुआ क्या है? वो हराम का पिल्ला एक बार मेरी पकड़ में आ जाए,
फिर देख मैं उसके साथ क्या करूं। ये रो मत बुलाएगा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, यहाँ लोग देखेंगे तो मुझे गलत समझेंगे। सॉरी। हेलो। अरे मलाइका बेटा, तुम कहाँ चली गई? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया मगर तुम नजर ही नहीं आई। अम्मी, मैं अपनी दोस्त नताशा से मिलने आई हूँ। मुझसे पूछे बगैर चली गई तुम? अम्मी, मैं आपको बताने नहीं बल्कि आपसे इजाज़त लेने आई थी, लेकिन आप कमरे में सो रही थी तो आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए दर्द की टैबलेट खाकर सो गई थी। और अभी तक कबीर भी नहीं आया। तो वो आएगा, तुम नहीं होगी तो बुरा लगेगा ना। तुम जल्दी आ जाओ। जी अम्मी, मैं समझती हूँ, मैं बस निकल रही हूँ, 20 से 25 मिनट तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जोएब, मुझे चलना होगा। मैं आपको कहीं करीब ही ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। अच्छा, वो फोटोग्राफ्स कब दोगी? वो तो कबीर के पास है, उसने कहा था वो टेस्ट करवाएगा। अगर वो नहीं करवाएगा तो मैं बहाने से उसे ले लूँगी और फिर आपको दे दूँ। मैं चलती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जोएब, बाय। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा प्यारा सा गुड्डा, मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी। मम्मा, मैं मुन्ना नहीं। क्यों? अब मैं मुन्नी। मेरा मुन्ना आएगा। तितली, किसने कहा तुझे कि तेरा मुन्ना आएगा? गेंदा अंकल। गेंदा? मरजान आंटी। मरजान? तुझे मरजान ने बताया ये? मरजान! ओ मरजान! अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। जी अम्मी। देखो बेटा, तुम्हारा और कबीर का रिश्ता बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा है और तुम भी नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। कबीर भी तो ऐसे ही कहता था, मगर पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है जैसे कि वो इस रिश्ते को तोड़ने का बहाना ढूंढता है। नहीं बेटा, कबीर भी तुमसे मोहब्बत करता है, वरना तो ये रिश्ता कब से टूट चुका होता। नहीं अम्मी, ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से जुड़ा हुआ है। नहीं बेटा, मेरे रोकने से कुछ नहीं रुक सकता, ये तुम्हारी मोहब्बत रोक रही है उसे। और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा काम करो कि रिश्ता टूट जाए। अम्मी, मैं मजबूरी के तहत गई थी। कुछ भी हो जाए, मैं उन फोटोग्राफ्स की असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। असलियत खुलवाने के लिए खेल खेल में इस तरह की बात की मैंने उससे। नतीजा देख लिया। उसने आकर मुझसे जो सवाल किया उसका तो मतलब उस मासूम को कुछ पता भी नहीं है। अरे आपा, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? बस ये समझ लो कि उसने आपसे आके ये कहा है कि मुझे गुड़िया दिला दो। यही बात अगर वो मेरे बजाय किसी और शख्स से बाहर जाकर कह देती तो बता
क्या क्या बताया तूने और उस मासूम को? ये पूछो कि उस मासूम ने मुझे और क्या बताया है। क्या मतलब? वो जो हरामी है ना जिसने ये कारनामा किया है, कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी में आया था। तुम्हें तो पता है कि हमारी तितली हर किसी के पीछे लग जाती है। तितली बता रही थी कि उसने उनसे कहा कि मुझे खिलौने दिला दो, तो वो उसे गाड़ी में बिठा के ले गया और किसी वीराने में उसने ये कारनामा किया उसके साथ, और फिर बाद में वापस छोड़ गया। तितली ने बताया तुझे ये सब? हाँ, तो उसी ने बताया मुझे कौन सा कोई ख्वाब आएगा। मत पूछो कि किस किस तरह बुलवाया है मैंने उससे। काली गाड़ी? हाँ, कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी थी। काली गाड़ी, काली गाड़ी। गेंदे की गाड़ी तो मेरे पास थी, फिर कौन हो सकता? फिर ये काली गाड़ी, काली गाड़ी। तुम क्यों नहीं एतबार कर रहे मेरा? क्योंकि मैंने तुमसे कई बार पूछा और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि तुम शर्मिंदा थी। अगर मेरे बारे में सोच रही हो तो ये भी सुन लो, ऐसा बिछड़ूंगा कि शक्ल तो क्या, साए को भी तरस होगी। शक, वहम, बेएतबारी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये खोखली चीजें हमारे प्यार की मजबूत बुनियादों को हिला देंगी। जो कुछ सुना और जो कुछ देख लिया, उसकी तकलीफ वही जानता है जिस पर बीतती है। फिर एतबार कायम कैसे रह सकता है? मुश्किलात प्यार के रास्तों में आती हैं कबीर, मगर तुमने तो एकदम रास्ता ही बदल लिया। तो फिर क्या करूं? मर्द को तन्हा जीना, हत्ता कि मर जाना बेहतर लगता है, लेकिन किसी धोखेबाज औरत का हम सफर बनकर जीना नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कबीर, मेरा यकीन करो। तो फिर वो तस्वीरें जो मैंने अभी तक छुपा के रखी हैं, वो तुम्हारे पास है? वो तो मैं पूरे कमरे में ढूंढ रही थी। क्यों? जाया करना चाहती हूँ? तुम वो तस्वीरें जाया तो कर सकती हो, लेकिन मेरे दिमाग से नहीं निकाल सकती। उन तस्वीरों को तुम लैब टेस्ट करवा लो, मेरी बेगुनाही वहीं साबित हो जाएगी। एक बार सोच लो कबीर, एक बार अगर हम बिछड़ गए ना, हमारी फितरतें हमें कभी पलटने नहीं देंगी। एक मौका दे दो हमारे प्यार को। चलो कुछ सोचते हैं, क्योंकि कभी तुम्हें बहुत सोचा था मैंने। तुम्हें तो पता है कि हमारी तितली हर किसी के पीछे लग जाती है। तितली बता रही थी कि उसने उनसे कहा कि मुझे खिलौने दिला दो, तो वो उसे गाड़ी में बिठा के ले गया और किसी वीराने में उसने ये कारनामा किया उसके साथ, और फिर बाद में वापस छोड़ गया। हाँ, तो उसी ने बताया मुझे कौन सा कोई ख्वाब आएगा। मत पूछो कि किस किस तरह बुलवाया है मैंने उससे। कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी थी। अम्मी, आप इस मरते हुए रिश्ते को बचाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही हैं।
ये कोशिश तुम्हें भी करनी चाहिए। वो मेरा प्यार है, मेरी इज्जत है, आप उसकी हिमायत क्यों कर रही हैं? उसके जाने के बाद अगर वो बेकसूर निकली तो तुम बहुत तड़पोगे, और मैं तुम्हारी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ उस तड़प से। तो उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो रही? यही तो उसका ज़र्फ है कि उसने अभी तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो इस घर में गोलियां चल रही होती। ना तुम बच पाते हो ना तुम्हारा बाप। इतना सब कुछ वो अकेले बर्दाश्त कर रही है, मगर तुम देखो वो कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपनी माँ को भी नहीं बता रही। वो इस वजह से कि वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती। अपनी माँ को तो पसंद करती है, मगर उसकी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद करती। वो इसलिए नहीं बता रही कि वो अपना प्यार ना खो दे। इसी बात पे तो हैरत है मुझे, हर बार वही कसूरवार साबित हो रही हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि साबित की जा रही है। मतलब अपन? हाँ कबीर, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं एक बार उसको अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहती हूँ। और तुम्हारे बाप की हरकतों से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा इसलिए कि तुम गैरत से सोच रहे हो, अकल से नहीं। दिमाग से काम लो। मलाइका को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो बेटा एक दफा। जी पापा। मिल गई तस्वीरें, देख ली तुमने? जी देख लिए। अब पता चला तुम्हें कि मैं क्यों उस बेहुदा लड़की को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? निकाल दिया ना तुमने उसे घर से? नहीं, अभी रूम में ही है। क्या बेगैरती है कबीर। उसके घटियापन का इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद भी तुमने अब तक उससे ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो कहती है कि तस्वीरें फेक हैं। झूठ बोल रही है, वो बहाना कर रही है। और अम्मी कह रही है इस बात की तस्दीक की जाए। क्या मतलब? मतलब कि मैं ये तस्वीरें किसी लेबोरेटरी में जाकर चेक करवाऊंगा, ताकि सच और झूठ खुलकर सामने आ जाए। ठीक है, जाओ करवाओ। हेलो, क्या हो गया तुझे? माँ गैस। तुझे कैसे पता कि तुझे गैस हो रही है? तितली पेट बड़ा। अच्छा चल इधर बैठ। जी ये बता कि वो जो काली गाड़ी वाले अंकल आए थे, वो जो तुझसे गाड़ी गाड़ी खेल रहे थे, याद है तुझे? कौन कौन बता मुझे। तितली उनके साथ नहीं खेल। आए ना जरा, अब मैं इसको कोई खेल खेलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। अच्छा छोड़, ये बता मुझे, ये देख, ये देख, इसमें से बता मुझे गौर से देख कौन है। ये तकिए तो मुझे बताती क्यों नहीं है? कहाँ मुंह काला करके आई है तू? मार क्यों? अच्छा छोड़, देख गौर से देख कौन है इसमें से, मुझे बता। ये तो नहीं है। ये तितली, ये आंटी है, अंकल नहीं है। माँ ये अंकल कसम। तुझसे तो मरजान ही उगलवा सकती है, तू मेरे बस की नहीं है। अच्छा सुन, जोर से तो नहीं लगी तेरे हाथ पे तितली?